रात में किसी को सपना आया कि फलानी मस्जिद के अंदर शिवलिंग है। उसने सपना देखा, आनन फानन में वो वकील के पास गया, वकील किया। वकील भी दोनों तैयार थे पहले से ही कि आज हम मुकदमा लड़ेंगे। मुकदमा लेके चले गए, मानो जज साहब भी तैयार थे। जज साहब ने एक ही दिन में तुरंत फैसला दे दिया, सर्वे होगा। और सर्वे वाली टीम भी पूरी लाव लश्कर के साथ मौजूद थी, जो हुड़दंगियों के साथ नारा लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि सब लोगों ने कसम खाई थी कि आज कुछ तूफानी करते हैं। और उस तूफानी करने में इतना बड़ा तूफान उठा दिया कि आईजी डीआईजी कहते रहे कि पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा और पुलिस की धाए धाए से 5 जवानों की लाश बिछ गई। लेकिन आजकल व्हाट्सएप पे एक चुटकुला मैं बड़े जोर शोर से देख रहा हूँ, लोग ये कहते देखे जा रहे हैं कि भगवान ने पता बदल लिया है, अब ऊपर वाला नीचे रहने लगा है। नहीं, पुलिस ने एक्शन तो लिया, लेकिन पुलिस को किसने ये लाइसेंस दे दिया कि किसी की जान मार दो? पुलिस जान माल बचाने के लिए जान मार रही है। अगर पुलिस के रहते हुए कट्टे भी चल रहे हैं तो दोषी कौन है? खाकी जवाब दे कि अगर उसके रहते हुए कट्टे भी आ रहे, कट्टे से भी लोग मारे जा रहे, तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? जो योगी जी दहाड़ दहाड़ के कहते हैं कि जंगल राज खत्म हो गया है, कानून का राज आ गया, उस कानून के राज में कट्टों से धाए धाए हो रहा है, पुलिसिया गोली से धाए धाए हो रहा है, हथकड़ी में धाए धाए हो रहा है, बुलडोजर में जाते हैं और माँ बेटी को जलाए जाते हैं, थार सवार किसानों को कुचल जाते हैं, बीएचयू में बहनों के कपड़े उतार देते हैं, हाथरस में पेट्रोल कांड हो जाता है, कानपुर में बेटियों का बलात्कार करके फांसी के फंदे पर लटका देते हैं, बाद में बाप को भी फांसी लगानी पड़ जाती है। इंडिया वांट्स टू नो योगी जी, वेयर इज लॉ एंड ऑर्डर? इंडिया वांट्स टू नो। 2014 के बाद जो सरकार तख्त नसी है, उसके राज में न संभल वाला सुरक्षित है न कंबल वाला। चाहे वो संभल में रह रहा हो या कंबल ओढ़ के रह रहा हो, हर एक पर आफत है, हर एक की जान पर आफत बीत रही है। ये वो लोग हैं जिनके राज में ये कहा गया था, इनके प्रमुख, जिस माँ के ये बच्चे हैं उसके प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा था अब मस्जिद मस्जिद शिवलिंग ढूंढना बंद कर दो। लेकिन आजकल व्हाट्सएप पे एक चुटकुला मैं बड़े जोर शोर से देख रहा हूँ, लोग ये कहते देखे जा रहे हैं कि भगवान ने पता बदल लिया है, अब ऊपर वाला नीचे रहने लगा है। तो एक दिन एक फैसला आता है, रात में किसी को सपना आया कि फलानी मस्जिद के अंदर शिवलिंग है। उसने सपना देखा, आनन फानन में वो वकील के पास गया, वकील किया। वकील भी दोनों तैयार थे पहले से ही कि आज हम मुकदमा लड़ेंगे। मुकदमा लेके चले गए, मानो जज साहब भी तैयार थे। जज साहब ने एक ही दिन में तुरंत फैसला दे दिया, सर्वे होगा। और सर्वे वाली टीम भी पूरी लाव लश्कर के साथ मौजूद थी, जो हुड़दंगियों के साथ नारा लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि सब लोगों ने कसम खाई थी कि आज कुछ तूफानी करते हैं। और उस तूफानी करने में इतना बड़ा तूफान उठा दिया कि आईजी डीआईजी कहते रहे कि पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा और पुलिस की धाए धाए से 5 जवानों की लाश बिछ गई। अनुज चौधरी तो कहते हैं कि हम पुलिस में भर्ती हुए हैं, दंगाइयों से पत्थर खाने के लिए नहीं। अनुज चौधरी वही है, जहाँ जहाँ दंगा होता है वहीं वहीं वो क्यों होते हैं। आज ये पूछना चाहता है देश कि अनुज चौधरी का हाथ वहीं क्यों होता है जहाँ जहाँ दंगा बरपता है। वो क्यों योगी के लाडले बने हुए हैं, क्यों ऐसी जगह उनकी पोस्टिंग होती है। अफसर इसलिए नहीं है कि वो धाए धाए करके गोली मार दे, अफसर इसलिए है कि कानून की हिफाजत करे, जान माल की रक्षा करे। पत्थरबाजी करेंगे तो जाहिर सी बात है एक्शन का रिएक्शन तो होगा। पत्थर का जवाब पत्थर हो सकता है, पत्थर का जवाब डंडा हो सकता है, पत्थर का जवाब खाकी का खौफ हो सकता है, पत्थर का जवाब गोली और बम कैसे हो सकते हैं मुझे बता दें। अगर पुलिस के रहते भी पत्थरबाजी हो रही है तो पुलिस का या तो खौफ मिट गया है या पुलिस इस काबिल नहीं है कि दंगाइयों को रोक सके, बलवाइयों को रोक सके। इतनी बड़े मस्जिद में आप सर्वे करने जा रहे थे, 500 साल पुरानी मस्जिद को आप तहस नहस करने के इरादे से नारे लगाते जा रहे थे। आपको पता नहीं था कि यहाँ लोग आएंगे? आपने व्यवस्था क्या की थी? कहाँ से उड़ के आए वो लोग? कोई उड़न तस्तरी से आए, हवाई जहाज से आए, कैसे आए, क्या किया उन्होंने? ये पुलिस की नाकामयाबी थी। और ये सच मायने में धधकते हुए मणिपुर की तरह पूरा देश को धधका के बीजेपी, गोधरा से जो बीजेपी ने सीखा है, लाशों के अंबार पर कुर्सी की तानाशाही चलाना, वो वही जारी है। और जैसे जैसे चुनाव आते, खुदा खैर करे, भगवान मालिक रहम करे, ये दंगा इतने ना भड़क जाए कि पूरा देश जलने लग जाए। हिंदुओं का आस्था है, वहाँ पर हरिहर मंदिर बताया जा रहा है, तो वहाँ पर जो है लोग गए सर्वे के लिए, तो वहाँ पर पत्थरबाजी हुई, तो लोग फिर पुलिस ने एक्शन लिया। नहीं, पुलिस ने एक्शन तो लिया, लेकिन पुलिस को किसने ये लाइसेंस दे दिया कि किसी की जान मार दो? पुलिस जान माल बचाने के लिए जान मार रही। प्रशासन की गोली से नहीं मरा है वो।
ये पोस्टमार्टम आएगा कि क्या रिपोर्ट? 4 दिन तक नहीं आए। अगर पुलिस के रहते हुए कट्टे भी चल रहे हैं तो दोषी कौन है? खाकी जवाब दे कि अगर उसके रहते हुए कट्टे भी आ रहे, कट्टे से भी लोग मारे जा रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? जो योगी जी दहाड़ दहाड़ के कहते हैं कि जंगल राज खत्म हो गया है, कानून का राज आ गया, उस कानून के राज में कट्टों से धाए धाए हो रहा है, पुलिसिया गोली से धाए धाए हो रहा है, हथकड़ी में धाए धाए हो रहा है, बुलडोजर में जाते हैं और माँ बेटी को जला जाते हैं, थार सवार किसानों को कुचल जाते हैं, बीएचयू में बहनों के कपड़े उतार देते हैं, हाथरस में पेट्रोल कांड हो जाता है, कानपुर में बेटियों का बलात्कार करके फांसी के फंदे पर लटका देते हैं, बाद में बाप को भी फांसी लगानी पड़ जाती है। इंडिया वांट्स टू नो योगी जी, वेयर इज लॉ एंड ऑर्डर? इंडिया वांट्स टू नो। अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर जो है संकट मोचन महादेव मंदिर है, वहाँ पे उसकी भी मैं कह रहा हूँ महादेव के इतने रूप जितने बीजेपी में ढूंढे उतने तो मुझे लग रहा है भृगु महाराज ने भी नहीं ढूंढे होंगे। आदि शंकर के इतने रूप मस्जिदों में ढूंढ लिए हैं ये संघी और बीजेपी के लोगों ने, जितने तो शंकर जी को खुद को शायद नहीं पता होगा। जहाँ भी मस्जिद बन जाए एक आदमी आए, सिरफिरा कोई सपना देखे रात को कि भगवान आए, माँ पार्वती के साथ बोले कि मैं 500 साल से इस मस्जिद के अंदर दबा हुआ हूँ, चलो मुझे बचाओ। कोई वकील आ जाएगा, उसे पैरवी कर लेगा, कोई जज होगा तुरंत। जिस देश में 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग हो, जिस यूपी में 1 करोड़ 18 लाख मुकदमे पेंडिंग हो, उस यूपी में एक दिन में एक मस्जिद के अंदर शिवालय ढूंढने के लिए 1 मिनट में ये फरमान जारी होता है, जाओ सर्वे करो। ये कैसा कानून का राज है साहब? जज साहब के इतने खाली थे, कोई फाइल उस दिन नहीं थी, कोई मुकदमा नहीं लगा था, कोई लिस्टिंग नहीं थी, कोई इमरजेंसी नहीं थी। ब्रजभूषण की 27 ललनाओं का क्या हुआ? थार से कुचले हुए किसानों का न्याय क्या हुआ? हाथरस में मारी हुई पेट्रोल दहन की बेटी को न्याय मिला क्या? कानपुर में जिन्हें बलात्कार के लटका दिया गया उनको न्याय मिला क्या? बीएचयू में जिस बहन के कपड़े उतारे उसे न्याय मिला क्या? लेकिन न्याय कहाँ देना था? जाओ जाओ शिवालय ढूंढो, किसी मस्जिद में घुस जाओ, शिवालय ढूंढो। ये देश हिंदू मुसलमान की तहजीब से चलता है, एक व्यक्ति के तानाशाही, एक धर्म की प्रधानता से नहीं चलता। गिरिराज सिंह कह रहे हैं विपक्ष ने कराया है ये संभल वाला मामला। भैया एक उनके गिरिराज सिंह और इनको आदत हो गई है। एक इनके विधायक MP हैं रवि किशन जी। रवि किशन जी के 4 बच्चे हैं और वो जनसंख्या निरोधक कानून बिल पेश करने जा रहे थे। उससे पहले आज तक पे इंटरव्यू दे रहे थे। श्वेता त्रिपाठी ने उनसे सवाल पूछा कि आपके तो 4 बच्चे हैं, आप जनसंख्या विरोधक बिल क्यों पेश कर रहे हैं? कह रहे हैं कांग्रेसियों की वजह से है। ये गिरिराज सिंह सही कर, उनके यहाँ तो बच्चा भी होता तो उसमें जिम्मेदार कांग्रेस होती है। इनके घर में तालियां भी बजती है तो कांग्रेस की देन है। कहना यही चाह रहे हैं कि जिस सांसद के घर में बेटा हो और जिम्मेदार कांग्रेसी हो तो कांग्रेसियों के बीजेपी वालों को कहने का बचेगा क्या? हर बात में वो कहते हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, नई लाशें बिछानी है। आचार्य प्रमोद किशन ने कहा अखिलेश यादव ने करवाया ये दंगा। आचार्य कृष्ण प्रमोद किशन इसमें बीजेपी का कमल थामते ही कब से CBI के डायरेक्टर जनरल हो गए। कौन सी उनके पास दूरबीन रखी है? कौन सा भगवान से सीधा फोन आया कि हेलो हेलो कृष्णन, मैं भगवान बोल रहा हूँ, सब दंगा मुलायम के बेटे अखिलेश ने कराया। ये कृष्णन जैसे कितने 30 मार्का घूमते हैं, ये आग लगाने के लिए चोला पहन के घूम रहे। ये किसी शांति पाठ में कभी कृष्णन नजर आए? कोई प्यार की बात करते नजर आए? ये लोग सिर्फ अमन के दुश्मन हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं। देश जान चुका है कि अब शांति है लेकिन किसी नेता को नहीं जाने दे रहे हैं वहाँ पे। आपने देखा होगा। अब देखिए ना, एक बेचारा कल आधा किलोमीटर दौड़ा चला गया, उसे जबरिया पुलिस ने पटक दिया, धोबी पटकनी लगा दी। संभल नहीं जाओगे, हाथरस नहीं जाओगे। जहाँ भी दलित से गरीब के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ अत्याचार होगा, पुलिस का खौफ बरप जाएगा कि विपक्ष नहीं जाएगा। चंद्रशेखर जा रहे थे, उन्हें रोक लिया। अखिलेश जा रहे थे, उन्हें रोक लिया। विधायक जा रहे, उन्हें रोक लिया। और फर्जी, आप देखिए एक वीडियो ये भी वायरल हो रही है कि किसी गरीब को अस्पताल में थपड़ा के पुलिस वाले कह के गए कि 10 नाम सोच के रखो, जो मैं 10 नाम की झूठी तहरीर देनी है। गरीब को मारो भी, जान भी लो, शहर खामोशा भी पहुंचाओ और उसके बाद झूठी तहरीर भी। क्या इंसाफ है? ये कह रहा है वो जो बच्चा है जिससे कह रहे हैं 10 नाम दो, कि मैं संभल का रहने वाला नहीं हूँ, 10 नाम कहाँ से दूं? वही तो मैं कह रहा हूँ, जो बच्चा अपनी रोटी रोजी के लिए आया उसे उठा लिया और कह रहे हैं कि आपको नाम भी देना पड़ेगा, गवाही भी देनी पड़ेगी, बताना भी पड़ेगा। ये राज नहीं है, ये गुंडा राज है और जल्दी गुंडा राज बदला जाएगा। 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है
क्या लगता है उसको क्लियर कर देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि इसका अब माना नहीं जाएगा? निस्संदेह देश देखो सबकी भावना से चलेगा, सबके सम्मान से चलेगा। अगर ये लॉ है तो लॉ के पालन होना चाहिए। नो वन इज अबव लॉ, लॉ मानना चाहिए। लेकिन बीजेपी वालों का एक पैर संविधान से ऊपर रहता है। वो सोचते हैं कि सब कुछ उनके कदमों के नीचे, हम उन्हें जवाब देंगे, ठोक के जवाब देंगे, न्याय यात्रा के माध्यम से जवाब देंगे। क्या लगता है कि हरिहर मंदिर वहाँ बनेगा संभल में? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा न्याय दिया है, बड़ा अच्छा आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ना उसकी सर्वे रिपोर्ट